नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने डिक्लेयर किया जिहाद को और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जिहाद के अगेंस्ट जिहाद मुझे भी करना आता है। और आज जो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं। चाइना से लेकर तुर्की, तुर्की से लेकर यूरोपियन यूनियन तक, वहाँ पर जर्मनी ने, फ्रांस ने कुछ हरकतें करी हैं इस युद्ध के बीच में। ये सारे मुद्दे मैं कवर करूँगा आज, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आज का जो ये वीडियो है इसमें से मेजर पॉइंट्स इंडियन मीडिया ने कवर ही नहीं किए। तो अब शुरू करते हैं, हुआ क्या है। जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसे चोक करने का पूरा प्लान बना लिया ईरान ने। ईरान ने बोल दिया एक ही चीज कि मेरी इकॉनमी, मेरी कंट्री को आपने तबाह किया है, मैं आपको तबाह कर दूंगा। और कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जहां से पूरा तेल निकलता है, उसको ब्लॉक कर दिया। ये डूम्सडे सिनेरियो है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ये आपको मालूम है। लेकिन तुर्की के जो फॉरेन मंत्री है उन्होंने एक बॉम्बशेल सीक्रेट बाहर निकाल दिया। उनको ये ईरान की स्टेटमेंट तो बाद में आई है, तुर्की ने पहले बोल दिया कि ईरान की एक ही स्ट्रेटजी है, वो है कि मेरी डिस्ट्रक्शन है तो मैं आपकी डिस्ट्रक्शन करूंगा, और आपकी डिस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है आपकी इकोनॉमी को तबाह करना। इसलिए मिडिल ईस्ट की जितने कंट्रीज हैं उन सबको बर्न किया जा रहा है ईरान की तरफ से। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो काम कर रहा है, यानी कि एक शैडो वॉर है जो शुरू हो गया ब्रॉड डे लाइट के अंदर। ईरान का प्राइमरी टारगेट क्या है? वो पहले था मिलिट्री बेसिस। अब उसने बोल दिया मिलिट्री को मैं तबाह कर दूंगा, ये और प्लेन भेज देंगे, क्यों ना इनकी इकोनॉमी को ही तबाह किया जाए। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई तेल की शिप निकलती है उसको टारगेट करते हैं। गोल बड़ा सिंपल है, एक ऐसा मैसिव इकोनॉमिक पैनिक क्रिएट कर दो जिससे कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $200 को क्रॉस कर जाए, और जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। वो कहेंगे ईरान जी सानू माफ कर दो, एंड पूरे दुनिया को घुटनों पे लेके आने की प्लानिंग ईरान ने कर ली। ये तो हो गया ईरान का जिहाद। अब आते हैं दूसरी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि यह सारा का सारा जो ट्रैफिक है उसको रोकने की कोशिश करी ईरान ने। जो वहां से शिप्स निकलती थी 200-300 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, वो एक शिप निकली है, सिर्फ एक शिप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी गेम खेल दी, जिहाद के खिलाफ जिहाद कैसे किया। मजा आ जाएगा सुन के जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसको बोलते हैं युद्ध के अंदर स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो चीजें करी, दो मूव्स, जो जिसने डिसमेंटल कर दिया ईरान की मूव को। पहले तो उन्होंने किया, अपने फाइनेंशियल सिस्टम में गए और उसको वेपन की तरह यूज किया। कैसे? उन्होंने इंटरनेशनल जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आईएफसी, आईडीएफसी, उसको बोला कि जितने भी शिप जारी हैं उसके ऊपर आप इसको इंश्योरेंस नहीं दे रहे, आपको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, आपको रिमूव करना पड़ेगा कि इसमें पॉलिटिकल रिस्क है। ये करने के बाद आप जब जो शिप्स हैं उसको जब इंश्योरेंस मिलनी शुरू हो गई, उन्होंने सेल आउट करना शुरू कर दिया। लेकिन रिस्क फिर भी था, ईरान अटैक कर सकता था। दूसरी मूव डोनाल्ड ट्रंप की ये थी, उन्होंने यूएस नेवी को बोल दिया कि आप फिजिकली एस्कॉर्ट करेंगे एक एक ऑयल टैंकर को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में से निकलेगा। अब आपको याद आएगा 3 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि सीक्रेटली भारत की जो नेवी की शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और गल्फ ऑफ ओमान के पास पहुंची हैं। किसके लिए? कि जितने भी हमारी ऑयल की शिप्स हैं हम उसको एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं, हमारे एक भी टैंकर रुका नहीं है। जो 2 टैंकर वहां से निकले हैं वो हमारे ही निकले हैं। अब यही स्ट्रेटजी यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी करनी शुरू कर दी कि हर टैंकर को एस्कॉर्ट किया जाएगा। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इज एंश्योरिंग कि फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल एनर्जी पड़ा रहे, ताकि जो ईरान चाहता है कि दुनिया में प्राइसेस इंक्रीज हो जाए वो ना हो। अब अमेरिकन जो नेवी है आपको मालूम है स्ट्रांगेस्ट इन द वर्ल्ड है, ईरान पंगा ले नहीं सकता। तो ईरान की ये चाल नाकामयाब रही ना। ये जो रिजल्ट है इसका, जो शिप्स आनी शुरू हो गई, उसके कारण क्या हुआ कि ईरान की स्ट्रेटजी समझ आ गया। तो अमेरिका ने पिछले 100 घंटों में, 100 आवर्स में, 3 दिन में, 4 दिन में, यूएसए का जो सेंट्रल कमांड है उसने 2000 टारगेट्स ईरान के अंदर खत्म कर दिए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को यूज किया गया, और जो आर्मी है ईरान की, उसके जो कमांड सेंटर्स हैं, वेपन्स जहां पे रखे होते हैं, उसके जो मिसाइल्स की साइट्स हैं, उनको एक एक चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। यहां तक कि जो ईरान की नेवी है, जितनी शिप्स थी, 17 शिप्स हैं,
डुबो दिया और सब समुंदर के पानी के नीचे बैठी हुई हैं। ईरान ये क्लेम करता है कि मैंने अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको डुबो दिया। उसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ईरान की 17 शिप्स नीचे चली गई हैं क्योंकि वो सारे रास्तों को बंद करना चाहते थे। ये कंफर्म न्यूज़ है। नाउ साथ में जो इनकी मोस्ट एडवांस्ड ईरान की जो सबमरीन्स थी वो भी समंदर के नीचे पाई गई हैं। जो बंदर अब्बास इनका एक ही पोर्ट है मेजर वाला, वहां पर इतनी ज़्यादा आग है आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि आप हेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये हालत कर दी है अमेरिका ने। यानी कि एक मैसेज है जो अमेरिका ने देना शुरू किया ईरान को, या कह लीजिए पूरे दुनिया के डिक्टेटर्स को, कि जो ईरान का मैं हाल कर रहा हूं, पूरे कंट्री में मैंने आग लगा दी, हर जगह को मैंने तबाह कर दिया एक एक पिन पॉइंट करके, और उसके बाद मैंने समंदर में भी आग लगाई है। ईरान की वॉरशिप्स आज बर्न कर रही हैं। कोई भी उनको हेल्प करने जा नहीं रहा। 24 घंटे हो गए आग लगी हुई है। कोई रेस्क्यू क्रू नहीं जा रहा, कोई फायर फाइटर नहीं, कुछ नहीं, बस मरने के लिए छोड़ दिया इन जिहादियों को। जिहादियों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खमेनी ने पिछले 50 साल में सिवाय जिहादियों के कुछ क्रिएट किया ही नहीं। ये तो हो गया ईरान और यूएसए का ट्रेड रूट को लेकर। साथ में अब आप देखिए ईरान का हालत क्या है। पहले दिन ईरान ने 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा, पहले दिन जब युद्ध शुरू हुआ। दूसरे दिन जो वॉर मशीन है वो ऐसा ऐसा उनकी हवा निकलनी शुरू हो गई, 300 रह गई। तीसरे दिन 150, कल 50, यानी कि डे 4 पे आकर ये 10% से भी नीचे रह गए हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए, मैंने आपको क्या बोला था, जिस दिन अमेरिका की मंडे रात को स्टॉक मार्केट चालू होगी 90% वॉर खत्म हो जाएगा। 500 से 40 पे आ गए। मैंने 90% कम किया था, इन्होंने 92 95 कर दिया। इतनी कैलकुलेशन है। जब आप फॉलो द मनी करते हैं आपको पहले पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, एंड एग्जैक्टली टू द पॉइंट वो ही हुआ है। मैं वो कई लोगों की तरह क्लेम नहीं करता हूं, देखिए मैंने 100 प्रेडिक्शन करी थी, मेरी 94% मेरी प्रेडिक्शंस सही होती हैं। मैं ऐसी बेवकूफ़ियां नहीं करता हूं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, ना ही मैं क्लेम करता हूं। सिर्फ फॉलो द मनी करता हूं और ये चीज़ें समझ आती हैं कि क्या होने वाली हैं। अब ईरान के अंदर क्या हो रहा है, उसके जितने भी हथियार थे डिस्ट्रॉय हो गए, शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, इवन की जो लॉन्च पैड्स हैं उनको भी सिस्टमेटिकली उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सप्लाई चेन जो हैं वो शटर हो चुकी हैं पूरी की पूरी ईरान के अंदर, और जो उनके कमांडर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कमांडर्स हैं उनको मारा कैसे है। ये तो हो गया जो सुप्रीम लीडर था मोहम्मद टू खमेनी, जिसके मरने के बाद पूरे भारत के जितने भी जिहादी हैं 30 करोड़ के 30 करोड़ ये यतीम हो गए। वो तो पुरानी स्टोरी होगी। अब कल क्या हुआ, जो ईरान की लीडरशिप है वो मरने के बाद इनके जो बाकी बचे कुचे लोग थे, मौलवी थे और थे, वो सारे इकट्ठे हुए कि यह जो खमेनी का बेटा है उसको हम हेड बना देते हैं। अभी वहां पे प्लानिंग चल रही है और पता लगा खमेनी का लड़का भी लुल्ला को प्यारा हो गया। पहली बात। दूसरी बात, जो मीटिंग कर रहे थे 80 मौलाना ये बैठे हुए थे मुल्लास, उसके ऊपर भी बॉम्ब गिर गया, वो भी लुल्ला को प्यारे हो गए। ऐसा डेवास्टेटिंग ब्लो, उनको यह समझ नहीं आया कि हमारी सीक्रेट जगह के ऊपर हम बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, और मोसाद को पता कैसे लग गया। यानी कि अपर जो इनकी पूरी एलीट होती है वो मरी, सेकंड लाइन थी वो मर गई, तीसरी लाइन को भी खत्म कर दिया गया है। मैथडोलॉजिकली जो डिसमेंटल किया जा रहा है ईरान को, भाई मजा आ गया देखकर। और मोदी जी, दिस इज हाउ यू डिसमेंटल थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे, सॉरी, ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह से डिसमेंटल किया जाता है दुश्मन को। एंड आज की डेट में हो क्या रहा है, ये जो ऑपरेशन है यूएसए का इजराइल का इकट्ठा मिलकर, वो एक ही चीज है, जिहाद को अगर आपको खत्म करना है तो आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद ही करना पड़ेगा। आप वहां पर अमन की आशा नहीं लेके आ सकते, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं उन लोगों के जो अमन की आशा की बेवकूफों की तरह बातें करते हैं इन जिहादियों के साथ, जाकर उनके टीवी चैनल्स के ऊपर। मैं भी जाता था वहां पर, लेकिन एक बार भी मैंने अमन की आशा की बात नहीं करी। ये बिके हुए हिंदू ये कब सुधरेंगे हमारे देश में, ये सीख लीजिए इजराइल और यूएसए से। जिहाद के खिलाफ जिहाद कैसे किया जाता है, और जो आज वो कर रहे हैं ईरान के अंदर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस खत्म, टॉप ब्रास खत्म, उसके सबमरीन शिप्स खत्म, यहां तक कि सुकोई 24 फाइटर जेट्स उन्होंने निकालने की कोशिश करी, उसको भी खत्म कर दिया, साथ में एयरपोर्ट भी खत्म कर दिए।
जो बाकी के सुकोई 24 हैं वो वहां पे खड़े के खड़े रह गए हैं, वो उड़ नहीं सकते। अब यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर। F-16 यूएई ने कल उड़ाए। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, मैं लाइव देख रहा था, यहां पर F-16 जा रहे थे ऊपर एंड दे हैव स्टार्टेड अटैकिंग। सऊदी अरेबिया घुस चुका है, वो भी हटने वाला नहीं है। उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, वो ईरान के अंदर जाके ठुकाई करेंगे। पोर्चुगल ने तो वो एंटर कर गए हैं, उन्होंने अपनी पूरी एयर स्पेस को दे दिया है यूएसए को कि जितनी आपको शिप एयरप्लेन्स लेके जाने हैं मेरी एयर स्पेस में से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी जो स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं अजोरीज में, पोर्चुगल में, वो भी ओपन कर दिए गए हैं। यानी कि तेहरान को चारों तरफ से इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर जिहाद को खत्म करने का प्लान बना लिया। जब इतना कुछ देखा है तो यूरोपियन यूनियन की आंखें खुल गई हैं। वो क्या बोल रहे हैं? यूरोपियन लीडर्स जैसे कि जर्मन चांसलर हैं स्कोल्स, वो अमेरिका पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर वो बोल रहे हैं, माई बाप असी तोड़े नाल हैं, चिंता ना करो। यानी कि वो भी जिहाद के अंदर एंटर कर गए। और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने तो इतनी हरकत कर दी है, उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन सी में भेज दिया कि वहां से कोई भी शिप निकलेगी उसको प्रोटेक्शन हम करेंगे। जो पहले बोल रहे थे कि ट्रंप ने जो किया है गलत किया है, अब वो एंटर कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री अभी अभी थोड़े से लिब्रांडो बने हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला मैं तो बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा। उन्होंने ट्रंप को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने बोला स्पेन के साथ पूरा ट्रेड बंद, ना मैं कुछ लूंगा ना दूंगा। उसी वक्त जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं वो पैनिक में आके उन्होंने नेगोशिएशन के लिए भीख मांगनी शुरू कर दी, जो कि लिब्रांडो की और मुसलमानों की फितरत होती है। वो भी कदमों पे आ गया है। यहां ये तो हो गया सारा कुछ जो हो रहा है वहां पर। अब तीसरी जो लाख चीज है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, ये कोई भी कवर नहीं कर रहा। अब आता है सीआईए और मोसाद का गेम। गेम क्या है? गेम ये है, आपको सुना होगा एक वर्ड कर्डिश। जो कर्डिश के लोग हैं वो तुर्की के नॉर्थ में और ईरान के नॉर्थ में छोटा सा कोना है, वहां पर रहते हैं। उन कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, उनकी लेडीज का रेप होता है, उसके बाद जिंदा जलाया जाता है उनको बच्चों के सामने। उन बच्चों को मारा जाता है, गले काटे जाते हैं। उस जब गले कटे होते हैं, बच्चा तड़प तड़प के मर रहा होता है, उन लेडीज का रेप हो रहा होता है। उन लोगों को हथियार दे दिए गए हैं, वैसे ही जैसे 1971 में मुक्ति बाहिनी ने वहां पे किया था काम, बांग्लादेश में हथियार दे दिए गए थे उनको। वही काम कर्डिश वालों को दिया जा रहा है सीआईए और मोसाद की तरफ से, और उनको बता दिया टारगेट कहां कहां है ईरान के अंदर। अब अमेरिकन फोर्सेस ईरान में एंटर नहीं करेंगी, जो फॉल्ट लाइंस हैं ईरान के उसको यूज किया जा रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अभी अभी मैसिव सीक्रेट्स को लीक किया है, ये चीजों को, तब मैं बता रहा हूं आपको कि सीआईए एक्टिवली स्मगल कर रही है वेपन्स को ईरान के बॉर्डर के अंदर। और जो ये लाखों में कर्डिश फाइटर्स हैं उनको बोल दिया जाओ, रजीम के जितने भी आर्मी के लोग हैं पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारो उनको। ओपन इंस्ट्रक्शंस है। तभी बोल रहा हूं जिहाद के खिलाफ जिहाद आपने एयर में, सी में और लैंड में आपने डिक्लेयर कर दिया। और पूरी रजीम का जो टॉप ब्रास को खत्म करने के बाद अब आर्मी के जो थोड़े बहुत बचे हुए जनरल तो मर गए, जो नीचे फौजी थे उनको मारा जा रहा है। वो भी पाकिस्तानियों की तरह बुरके डालकर भागते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देंगे। पूरा खत्म किया जा रहा है ईरान को। इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऑफ एब्सोल्यूट डोमिनेंस। और एक शॉक वेव है जो पूरे दुनिया में भेजा गया, किसको? डिक्टेटर्स को। आपको क्या लगता है आज की डेट में हो क्या रहा है? जो व्हाइट हाउस का ये पूरी गेम है, आपको नहीं लगता कि पुतिन और शी जिनपिंग वो देख रहे हैं उसको? उन्हें मालूम है अगला टारगेट हम आने वाले हैं। ईरान की लीडरशिप का टोटल डिस्ट्रक्शन किस तरह से किया है, उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन भी वहीं के लोगों से करवाया जा रहा है। मैसेज क्लियर है, यू आर नेक्स्ट। अब क्यों बोल रहा हूं कि आपको लगता है कि जो यहां की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको नहीं पता कि टारगेट वो है? ये युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना के 400 बिलियन डॉलर लगे हैं ईरान के अंदर, स्वाहा हो गए। जो पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, ग्वादर के ऊपर जो है वहां पर कोई बॉम्ब नहीं गिरा। जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के जितने भी वहां पे थे उनके ऊपर गिरे हैं बॉम्ब्स। यानी कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स को धुआं किया जा रहा है।
दूसरा, सीसीपी ने एक काम और किया। ताइवान की इंटेलिजेंस ने अभी अभी एक इमरजेंसी ऑर्डर था चाइना की तरफ से, उसको इंटरसेप्ट किया है। क्या बोला जा रहा है? ताइवान के अंदर जो इनकी एम्बेसी है चाइना की, उसको बोला गया है, और वो सारे दुनिया में अपनी एम्बेसीज को बोल रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर हमने इलीगली तेल खरीदा ईरान से या आर्म्स हमने बेचे हैं, ये सारे के सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं पिछले 25 साल के, उनको जला दो। ये चाइना का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो लीक हुआ है, क्योंकि यूएसए को मालूम है कि चाइना को मालूम है कि यूएसए और इजराइल के हाथों में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आ गया कि इन्होंने ये हरकतें ईरान के साथ मिलकर कैसे डोनाल्ड ट्रंप को हरवाने की कोशिश करी, या हथियार बेचकर कैसे वहाँ पर बॉम्बिंग करवाने की कोशिश करी है, कैसे हिजबुल्ला, हमास, ये सारे जो जानवर हैं हाउतीज़ के, इनको कैसे चाइना ने सपोर्ट किया है, कहाँ कहाँ पे किस किस को हथियार भेजे हैं, तो उसके बाद इनकी रेजिम भी जाएगी, ये कोलैप्स हो जाएंगे। इसलिए अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स को जलाना इन्होंने शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये वो चीज़ें, मुझे सिर्फ बता देना इनमें से कितनी न्यूज़ें आपने सुनी थी और ये अपनी आंखों के सामने हो रही हैं। ग्लोबल ऑर्डर हमारे आंखों के सामने रीराइट किया जा रहा है खून से। और ईरान, जिसने पूरे दुनिया को पिछले 40-50 साल से हॉस्टेज बना के रखा था जिहाद के नाम पर, सारे दुनिया के जिहादियों को इन्होंने फंड किया डॉलर मनी से। वो भी डॉलर मनी कौन सा? जो इलीगली बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे, उसको इरेज किया जा रहा है। अब पूरे मिडल ईस्ट में शांति इसके बाद आएगी, क्योंकि ये रीशेप होगा। वो कर्डिश वालों को जो दिया है, वो इनकी अब कड़ी बनाने वाले हैं ईरान वालों की। और ये अनएपोलोजेटिक पावर हाउस है जो दिखाया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। दिस इज हाउ यू एलिमिनेट योर एनिमी। और ईरान के जो डिक्टेटर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा वो था, एनिमी था। और आज दुनिया थोड़ा सा शांति की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मैं दुबई में हूँ, यहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई है। फ्लाइट्स चालू होती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर चालू होती हैं। ये कंट्री को दोबारा से चलाने की पूरी फिराक में है। मुझे ऑलरेडी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ गया कि आपकी जो फ्लाइट है वो चाइना एयरलाइंस है, वो वापस नहीं जा रही, हम आपको अपनी फ्लाइट में आपको वापस भेजेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। दे आर जस्ट गोइंग टू गिव। मुझे था कि 6 तारीख को मुझे मिल जाएगी टिकट, लेकिन नहीं दी है, फ्लाइट्स ऑलरेडी फुल है। दे से डोंट हैव टू वरी, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट स्लॉट विच एवर इज अवेलेबल वी विल सेंड यू बैक। ये हमारी गारंटी है, ये दुबई की गवर्नमेंट बोल रही है। यानी कि शांति की तरफ गवर्नमेंट आ रही है, दुनिया आ रही है, डिक्टेटर्स खत्म हो रहे हैं, पैनिक है डिक्टेटर्स के अंदर। और ईरान, जो मैं देखना चाहता था, जो महादेव से मेरी प्रार्थना थी, वो पूरी हुई। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दीज स्मॉल स्मॉल क्यूज। आप भी खुद भी इस चीज़ों को खुद इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे कि क्या हो रहा है। ये छोटे छोटे जो क्यूज हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉइज विच इंडियन मीडिया रेजेस एवरी डे। वो बेकार की बातें बताते हैं कि जी पूरा दुबई तबाह हो गया। कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। आपको हैरानी होगी, जो दिखाते हैं कि पूरा एरिया काला हो गया है, वो कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा छोटा सा जो टूटा हुआ पार्ट होता है किसी मिसाइल का, वो गिरा है, उसका धुआं हुआ, उसको ऊपर एरियल व्यू से दिखा दिया जैसे पूरा एरिया काला हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। मैं यहीं पे बैठा हूँ। और ये जो इंडियन मीडिया है, तभी वो इररेलेवेंट बनते जा रहे हैं, बिकॉज देर इज़ नो एनालिसिस बिहाइंड इट, देर इज़ नो रिसर्च। ना ही वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, दे जस्ट पैरट ईच अदर्स वॉइसेस, दैट्स ऑल। और सेंसेशंस क्रिएट करते हैं। प्लीज़, जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक वो हमारी आंखों के सामने अभी शुरू हुआ है। अभी तो ईरान को ख़त्म किया है। आपको क्या लगता है ये यहीं पर गेम ख़त्म होएगी? नॉट एट ऑल। ये गेम आगे जाएगी, ये चाइना पहुंचेगी। ये अभी जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया का, ये उसके घर में पहुंचेगी। जिन्होंने हॉस्टेज बना के रखा पूरी दुनिया को, एक एक करके चुन चुन कर उनको मारा जाएगा। वेनेजुएला वाला गया, ईरान चला गया, अगला कौन, ये आप मेंशन कर देना, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आपकी विश क्या है। मेरी विश जो है वो तो मैंने बता दी महादेव को, और मैं ओपनली बोल रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में। मुझे खमेनी का सर लटका हुआ देखना था, वो देख लिया। अगला मुझे देखना है आसिम मुनीर का, और वो होके रहेगा। मोदी जी ने नोटम जारी कर दिया है। कहाँ पर? पाकिस्तान बॉर्डर पर। छोड़ने वाले वो भी नहीं है। आप देखते रहिए होता है क्या। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम एंड हर हर महादेव।